हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ सोर्स जैसा काम करता है। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो नेचुरल है, भगवान को याद करते हो, नमस्कार करते हो। पर आपने देखा है कि हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, हम नहाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, फटाफट करा और निकल लिए। क्योंकि हमारा शरीर इतना वीक क्यों होता जा रहा है, हमारी मेंटली चीज़ें इतनी ख़राब क्यों होती जा रही हैं, हम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं फिज़िकली मेंटली। क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे। शरीर हमारा एक तरह से मंदिर है ना, और मंदिर को हम सही तरीके से साफ़ सुथरा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि हमारे पूर्वज, हमारे सन्यासी लोग कैसे नहाते थे। नदी के नीचे, मतलब नदी में जाके वो लोग स्नान करते थे। और जब भी स्नान करते थे, अगर वो घर पे रह के भी स्नान करते हैं बाल्टी या मग्गे से, तो वो पैरों से स्टार्ट करते हैं। आप नदी में भी जाते हो तो पहले पहले पैर जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपका आधा शरीर, फिर पूरा शरीर, फिर हम डुबकी लगाते हैं। ये है सही तरीका नहाने का, क्योंकि जड़ों को पानी नहीं जाएगा और पैर हमारे क्या है, जड़। और वही हमारा, अगर देखा जाए तो अगर जड़ ही कमज़ोर होगी तो शरीर तो कैसे ग्रोथ करेगा, वो तो खोखला ही है एक तरह से। बट हम इन सब बातों को मानते कहाँ हैं आजकल, हम तो फटाफट वाली ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, आप शावर में भी नहाते हो तो पहले पैर आगे करो, पैर आगे करो, फिर धीरे धीरे अपना आधा शरीर करो, लास्ट में आप शरीर, सर को भिगो। क्योंकि सर क्या होता है कि सुबह सुबह जब हम नहाते हैं तो हमारा सर का जो बोलते हैं ना कि सीधा कनेक्शन ईश्वर से है, यूनिवर्स से है। तो पानी डाल के तो हमने तो सारा कनेक्शन ही तोड़ दिया भाई। क्योंकि शरीर को पता ही नहीं चल रहा ना कि आप कर क्या रहे हो। पानी सीधा डाला, सारे कनेक्शन टूट गए। आप जब नीचे से स्नान करना चालू करते हो तो उससे ये होता है कि आपके शरीर को पता चल जाता है कि आप स्नान की विधि कर रहे हो। तो धीरे धीरे आप ऊपर आते हो, आपके सारे चक्रा बैलेंस होते हैं, और बैलेंस होते होते फिर हम यहाँ आते हैं तो हमारे चक्रा को पता चल जाता है कि अभी स्नान करने का टाइम है और हम स्नान कर रहे हैं। तो वो फिर उस हिसाब से काम करता है, क्योंकि फिर हमारा जो कनेक्शन है वो टूटता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ऊपर हो जाता है जब हम स्नान करते हैं, उस एरिया को साफ़ करते हैं। आप पेड़ों को पानी देते हो तो पेड़ों को सर से तो पानी दोगे नहीं ना, उसकी जड़ों में ही पानी डालोगे ना, तभी ग्रोथ करता है। जड़ स्ट्रांग होगी तभी आगे वो बढ़ेगा। पर ये बात हम समझ ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको नमक, अक्खा नमक से भी 7 डेज़ तो डेली नहाना ही चाहिए। मतलब महीने में एक बार आप 7 दिन का एक कॉल ले सकते हैं कि 7 दिन मुझे नमक के पानी से नहाना है। अक्खा जो पत्थर वाला होता है वो, मेरे को पिंक सॉल्ट नहीं चाहिए ना नॉर्मल सॉल्ट चाहिए, क्योंकि वो केमिकल से बने हुए होते हैं। जो अक्खा सॉल्ट होता है वो पत्थर से निकल के आता है, वो हमें यूज़ करना चाहिए। घर में पोछा भी उसी से लगाना चाहिए। ये सिर्फ बहाने हैं कि भाई नहीं हमारे पास अक्खा सॉल्ट नहीं है तो वो सॉल्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सिर्फ आप नाम के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। और अक्खा सॉल्ट सबसे सस्ता है, 10 रुपये का मिलता है, पत्थर जैसा। आप उसको यूज़ कर सकते हो, फिटकरी यूज़ कर सकते हो अपना ऑरा क्लींस करने के लिए। तो जब भी आप नहाते हो तो लोग क्या करते हैं कि नमक के पानी से नहाए या फिटकरी के पानी से नहाए तो वो उसके बाद प्लेन वाटर से नहाते ही नहीं है। तो ये भी गलती है, उसकी एनर्जी हर वक्त नहीं रहनी चाहिए। आप पहले नमक के पानी से नहाए, उसके बाद प्लेन वाटर से नहाए, फिर आपको जो भी सोप यूज़ करना है, शैम्पू यूज़ करना है, वो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं करता। और पैरों से ही आपको स्नान मतलब जो स्नान का विधि होती है वो पैरों से ही चालू करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो एक तो जड़ मजबूत हो, आपके चक्रास बैलेंस होना चालू हो। ये सब तभी होता है जब हम हर चीज़ को, जैसे कोई भी रिचुअल होता है, पूजा करते हो तो अगरबत्ती जलाते हो, देसी घी का दीपक जलाते हो, क्यों जलाते हो? क्योंकि वो रिचुअल है और हमारे पूर्वजों ने बताया, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हम उस चीज़ को, अब नहाने को भी कहते नहीं, तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात नहीं हो, आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। और अब अंदर ही चक्रास अनबैलेंस हुए तो फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब होंगे, मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, तो कोई डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की है कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो ये करके देखिए, 21 डेज़ का कॉल लीजिए कि भाई 21 डेज़ मुझे ऐसे ही नहाना है।
फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा तो नॉर्मली आपकी आदत में आ जाएगा और वो चीज़ आप कंटिन्यू करने लग जाएंगे। चलिए वापस मिलते हैं, बाय, टेक केयर। आप सबसे वापस मिलती हूँ, बाय।